नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। सावित्री जी बड़ी ही दान पुण्य करने वाली महिला है। किसी साधु को अपने घर से खाली हाथ नहीं जाने देती थी। साधु संत को भोजन, दान पुण्य, वस्त्र आदि उनके कहने भर से ही उनको दे दिया करती थी। सावित्री जी के दो बेटे थे। एक बेटे की शादी हुई। सासू माँ को लगा कि अब तो बहू आ गई है, अब थोड़ी बाबा के धाम दर्शन कर आती हूँ। बेटे की शादी को 2 महीने ही हुए थे। बहू मीनू ने जिद की अपने पति राहुल से कि हम शादी के बाद कहीं घूमने नहीं गए हैं, प्लीज मुझे घुमा कर लाओ। सब लोग जाते हैं। शादी के बाद तो मैं मेरी सहेलियों को देखती हूँ, सभी गई थी, लेकिन एक मैं ही हूँ जो आप कहीं लेके नहीं जा रहे। राहुल ने कहा, ठीक है, मैं माँ से शाम को बात करता हूँ। शाम को ऑफिस से आने के बाद राहुल अपनी माँ के पास बैठा। खाना खाने के बाद राहुल बस उस बारे में बात करने ही वाला था। इतने में सावित्री जी बोली, राहुल बेटा, तेरी शादी को 2 महीने हो गए हैं। राहुल इतना सुनते ही वह मन ही मन खुश होने लगा कि माँ यही बोलेगी कि तुम लोग शादी के बाद कहीं घूमकर नहीं आए हो। लेकिन सावित्री जी बोली, क्या हुआ बेटा? मैं यह कह रही थी कि अब तो घर संभालने वाली बहू आ गई है। अब मेरी उम्र तो भजन कीर्तन और तीर्थ यात्रा करने की है। मेरे साथ की सभी बाबा के दर्शन को जा रही हैं। मेरा भी बहुत मन है। अभी 3 दिन बाद की ही टिकट करा रही है सभी। तू भी मेरी करा दे, वरना कहीं मैं उनसे बिछड़ न जाऊं। और हाँ, आने की भी करा देना, साथ में 5 दिन बाद की। और नीतू को बोल देना मेरे लिए कुछ रास्ते में खाने को बना दे। राहुल का तो एकदम से सपना टूट गया। वह तो कुछ और ही सोच रहा था, लेकिन माँ अपने बारे में बात कर रही थी। अंदर रसोई में खड़ी नीतू भी उदास हो गई। अब माँ जी की घूमने की तैयारी हो रही है। जिस दिन माँ की टिकट थी, सुबह से घर में माँ ने अपना सामान वगैरह सभी कुछ अच्छे से रख दिया ना। राहुल से चिल्ला रही थी और कहा, नीतू का ख्याल रखना। और नीतू बहू, तू घर का ख्याल रखना। अब तुम्हारे ऊपर ही है घर, मेरा तो क्या है, मैं वैसे भी बुजुर्ग हो चुकी हूँ। और इतना कहकर सावित्री जी निकल जाती हैं। तब नीतू बहुत उदास थी। राहुल से उस दिन बात भी नहीं की। शाम को नीतू ने अपनी किसी सहेली से बात की तो उसने सलाह दी कि क्यों उदास होती है, तेरी सास चली गई है तो तू भी चली जा। उनको क्या पता तू घर है या बाहर, और उनके आने से पहले आ जाना। शाम को जब राहुल घर आया तब नीतू फिर से जिद करने लगी, माँ भी तो गई है घूमने इस उम्र में भी, और आप हो कि मुझे कहीं लेके ही नहीं जाते हो। आखिरकार राहुल मान जाता है और दोनों रात की ट्रेन से दोनों शिमला के लिए निकल जाते हैं। सुबह शिमला पहुंच जाते हैं। नीतू और राहुल ने 4 दिन में अच्छे से शिमला घूमा और फिर रात की ही टिकट करा ली और माँ से पहले घर पहुंच गए। पर घर का ताला खोलते ही उनके तो होश उड़ गए। सारा घर बिखरा हुआ था। नीतू भागकर अपने कमरे में गई। वहां देखा कि अलमारी भी टूटी हुई थी और उसमें रखा सामान भी गायब था। अब नीतू तो वहीं पर सर पकड़कर बैठ गई। राहुल अंदर आया और देखा कि नीतू की कोई भी ज्वेलरी नहीं थी। अब दोनों बाहर चुपचाप बैठे हुए थे। दोपहर तक माँ जी घर आई। उन्होंने सब देखा कि क्या हुआ है घर पे आखिर, और तुम लोग इतने उदास क्यों हो। तब राहुल ने बताया, माँ घर पे चोरी हो गई थी। माँ तो एकदम सदमे में चली गई। सावित्री जी भागकर अपने कमरे में गई और अपनी संदूक देखी कि मेरी छोटी बहू के गहने रखे हुए थे इसमें तो, लेकिन वो संदूक वैसी की वैसी रखी हुई थी जैसी सावित्री जी ने छोड़ी थी। सावित्री जी ने गहरी सांस ली और बाहर आई। बहू, तुम्हारी अलमारी, तुम्हारे गहने सब है ना? फिर नीतू के कमरे में गई तो देखा
अलमारी टूटी हुई थी और बिल्कुल खाली थी। नीतू तेज तेज रोने लगती है। माँ जी, सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी गलती है। ना मैं जिद करती, ना ये सब होता। मैंने आपका विश्वास तोड़ा है। आप मेरे भरोसे घर छोड़कर गए थे और मैं। नीतू तेज तेज रोने लगती है। सावित्री जी को इस बात का एहसास भी ना था कि नीतू की क्या गलती है। वो तो समझा रही थी, बहू तुम तो ठीक हो, बस कोई बात नहीं। लेकिन नीतू बोली, माँ जी, मेरी वजह से सब हुआ है। मैंने राहुल जी से जिद की कि हम कहीं घूमने नहीं गए शादी के बाद, और मैं इनको जबरदस्ती शिमला चलने की जिद पकड़ बैठी और पीछे से चोरी हो गई। माँ जी, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती है सब। सावित्री जी तब तो चुपचाप बाहर आ गई। फिर शाम को जब खाने का वक्त हुआ तब सावित्री जी नीतू के पास गई और बोली, अब शौक करने से चोर वापस आकर तेरे गहने देकर नहीं जाएगा, इसलिए छोड़ अब। और कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है। और चल अब खिचड़ी बनाते हैं। खाना बनाना मेरी बस की भी नहीं है और तेरी भी। नीतू को अपने गले से लगा लिया। नीतू को पहली बार एहसास हुआ कि जैसे सावित्री जी मेरी सास नहीं, मेरी माँ से भी बढ़कर है। क्योंकि जब इस बात का मेरी माँ को पता चलेगा तो माँ भी डांटेगी और सासू माँ ने कुछ नहीं कहा। अब से नीतू और सावित्री जी का रिश्ता माँ बेटी से भी बढ़कर हो गया और दोनों प्यार से रहने लगी।